सूरज के प्रति ईशा की सारी गलतफहमियां हुई दूर। उसके पिता गुलाब सिंह की सच्चाई आई ईशा के सामने। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दंगल टीवी के पॉपुलर शो पति ब्रह्मचारी के आज के एपिसोड के बारे में। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अपकमिंग एपिसोड्स के लिए। चलिए आज की इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। ईशा की जिंदगी का वो दिन एक ऐसा तूफान लेकर आया जिसने इसकी रूह तक को हिला दिया। इसके कदम लरज रहे थे। जैसे ही उसकी नज़र माँ के चेहरे पर पड़ी, इसकी सांसें रुक गईं। अम्मी, नहीं, ये नहीं हो सकता, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई। उसने माँ का चेहरा अपने हाथों में लिया। वो चेहरा जो कभी शफकत से भरा हुआ था, आज खामोश और सर्द था। ईशा के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इसकी चीखों में बरसों की जुदाई, मोहब्बत और पछतावा सब शामिल था। वो बार बार कह रही थी, ये ख्वाब है, कोई इसे जगाए, मगर हकीकत ख्वाब नहीं है। किसी की आवाज़ इसकी आंखों में गूंजी कि गोली सूरज ने चलाई थी। ये जुमला इसके दिल पर बिजली बनकर गिरा। उसके आंसू एकदम रुक गए। आंखों में हैरत, फिर यकीन, फिर आग उतर आई। सूरज, वो ऐसा कैसे कर सकता है? इसके जहन में वो तमाम लम्हे तेजी से घूमने लगे जब सूरज ने इससे मोहब्बत के दावे किए, जब उसने कहा था कि इसकी ढाल बनेगा, जब उसने उसके माथे पर सिंदूर भरा था और हमेशा साथ निभाने का अहद किया था। क्या सब झूठ था? क्या वो सब एक ड्रामा था? दुख ने आहिस्ता आहिस्ता नफरत की शक्ल अख्तियार कर ली। ईशा के दिल में एक सख्त फैसला जन्म ले चुका था, वो सूरज को कभी माफ़ नहीं करेगी। वो अपने कमरे में गई। दीवार पर लगी शादी की तस्वीरों को घूरने लगी। हर तस्वीर में मुस्कुराहटें थीं, उम्मीदें थीं, ख्वाब थीं। उसने एक तस्वीर उतारी और ज़मीन पर फेंकी। शीशा टूटने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज गई। एक एक करके उसने सब फ्रेम तोड़ दी। हर टूटा हुआ शीशा इसके टूटे हुए दिल की अक्कासी कर रहा था। आईने के सामने खड़ी होकर इसने अपने माथे को देखा। सुर्ख सिंदूर अब भी चमक रहा। इसकी आंखों में आंसू उभर आए। इसने कांपते हाथ से सिंदूर मटाना शुरू किए। सुर्खी इसकी उंगलियों पर फैल गई, जैसे मोहब्बत का आखिरी निशान भी मिट रहा हो। आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं, सूरज, तुम मेरे लिए मर चुके। ये कहते हुए उसकी आवाज़ टूट गई, मगर इसने अपने आंसू पोंछ लिए। उसने फैसला किया कि वो इस घर में एक लम्हा भी नहीं रुकेगी। वो वापस अपने वालिद गुलाब सिंह के पास जाएगी। जब वो हवेली पहुंची तो दरवाज़ा खुलते ही गुलाब सिंह ने इसे देखा। बेटी की हालत देखकर वो फौरन आगे बढ़ा और इसे गले लगाया। बेटी, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ईशा फूट फूट कर रो पड़ी। इसने बाप के कंधे पर सर रख दिया, जैसे वहीं इसकी आखिरी पनाह हो। कुछ देर बाद गुलाब सिंह ने नरम लहजे में बात शुरू की। उसने कहा, शायद इससे गलती हो गई। इसने सच छुपाया। इसने बताया कि ईशा की माँ की जहनी हालत ठीक नहीं थी, वो अपना तवाज़ुन खो चुकी थी, इसीलिए इससे दूर रखा गया। ईशा ने हैरत और सदमे से बाप को देखा। उसने पूछा कि ये सब इससे क्यों छुपाया गया। गुलाब सिंह ने गहरी सांस लेकर कहा कि वो एक बाप हैं और कभी कभी बच्चों की हिफाजत के लिए सख्त फैसले लेने पड़ते हैं। इसकी आवाज़ में दुख था, आंखों में नमी थी, मगर कहीं न कहीं इसके लहजे में एक अजीब सी मजबूती भी। फिर उसने कहा कि अगर ईशा ने इसे माफ़ ना किया तो वो जिंदा नहीं रह सकेगा, वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा। ये सुनकर ईशा के कदमों तले ज़मीन निकल गई। वो पहले ही माँ को खो चुकी थी, अब वो बाप को भी नहीं खोना चाहती थी। इसका दिल मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जज्बाती दबाव में आकर उसने गुलाब सिंह की बातों पर यकीन कर लिया। उसने फैसला किया कि वो हवेली में ही रहेगी। इसे अंदाज़ा नहीं था कि वो एक बड़े खेल का हिस्सा बन रही। इधर जेल की सलाखों के पीछे सूरज का हर दिन आज़ाब बन चुका था। तंग कोठरी, सर्द दीवारें और जख्मों से भरा जिस्म, मगर इसकी आंखों में अभी वो एक उम्मीद बाकी। वो बार बार स्पाइनों से दरख्वास्त करता है कि इसे अपनी बीवी से मिलने दिया जाए। इसे बस एक बार मिलवा दे। गलतफहमी में है, मैं बेगुनाह हूँ, मगर हर बार इसे धक्का देकर पीछे हटा दिया जाता। कभी तंज मिलता, कभी लाठियाँ। एक दिन जब उसने शिद्दत से एहतजाज किया तो इसे बुरी तरह मारा गया। वो ज़मीन पर गिर गया, मगर इसके लबों पर वही अल्फाज थे, मैं कातिल नहीं हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि वो ईशा की माँ है। अगर जानता तो अपनी जान दे देता, मगर ऐसा कभी न होने देता। रात के वक्त वो दीवार से टेक लगाकर बैठ जाता है। आंखें बंद करता है तो उसे ईशा का चेहरा नजर आता है। वो तसव्वुर करता है कि ईशा इसके सामने बैठ इसका हाथ थाम कर कह रही है कि इसे इस पर यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। तसव्वुर से इसकी आंखों से आंसू बहते, मगर इन्हीं आंसुओं में अमीर भी शामिल हो।
इधर ईशा बाहर से मजबूत दिखाई देती है मगर अंदर से टूट चुकी। वो खुद को बार बार समझाती कि सूरज मुजरिम है, मगर दिल के किसी कोने में एक सवाल जिंदा था। अगर वो बेगुनाह हुआ तो? अगर सच कुछ और हुआ तो? वो इस सवाल को दबाने की कोशिश करती, मगर हर रात तन्हाई में सूरज की आवाज़ इसके कानों में गूंजती। इसका दिल और दिमाग एक दूसरे से लड़ रहे थे। अगर आपको पति ब्रह्मचारी का ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा इसी तरीके के अपकमिंग एपिसोड्स के लिए। ईशा और सूरज की जोड़ी को आप लोग भी दिल से पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक किए बगैर मत जाइएगा।